और उसी के द्वारा तैयार किए गए ये हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड हमारे मेरे मेंटर केडी सर के बनाए गए रूल्स एंड स्पार्टन ग्रुप के हैं ये 8 सक्सेस। और ये टीचिंग उन्होंने जिस कंपनी से भी ली है, 25 साल का उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने कुछ भी इसमें नया ऐड नहीं किया, ये प्रूवन है। और सबसे पहले आता है कि हम क्या करें। सबसे पहले हमें रेनेटेस के बारे में जानकारी लेने से साथ साथ हमें बुक्स, हमें जो जो लोगों कहते हैं ना कि एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें ये था कि मैं दुनिया के 10 टॉप रिच पर्सन पे मेरा नाम आ गया। मैंने जिंदगी में सिर्फ 12 किताबें पढ़ी हैं, है ना। वो 12 किताबें लिखने वालों का मुझे नहीं मालूम वो कितने अमीर हुए, लेकिन मैं बहुत बड़ा अमीर बन गया। मेरा मैं कहना का मतलब सिर्फ है कि बुक्स हमें डेली अपडेट करती हैं। डेली कई ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे दिमाग में तो है, लेकिन हम वो सोई हुई है, वो डेड पड़ी हुई है, लेकिन जब हम बुक में पढ़ते हैं तो वो उसको करंट लगता है, उस बात को करंट लगता है, वो बात मतलब करंट शरीर के अंदर आ जाता है, यार ये तो हो सकता है। तो बुक्स को कभी भी इग्नोर मत करिए, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ बुक्स पढ़ने का। जो भी आपको आपका जो सीनियर है या अपलाइन है, जो आपको बुक गाइड करते हैं, ये आप स्टार्टिंग में पढ़िए। आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सी बुक लेनी है, उसको बुक को पढ़ने का तरीका है कि 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रोज पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। और आप अपने तकिए के पास रख लीजिए, जब भी सोने जाएं तब आप पढ़ लीजिए। कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। और यार जब ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करते वक्त आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, उस समय आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो वो बुक्स को कंटिन्यूस अपनी लाइफ का एक ना पार्ट बना लीजिए। जैसे हम ब्रेकफास्ट के बिना नहीं रह सकते, लंच के बिना नहीं रह सकते, डिनर के बिना नहीं रह सकते, तो आप ये मान लीजिए कि बुक्स के बिना भी नहीं रहना आज के बाद आपने। बुक्स पढ़ते रहना। ये मैंने जब ये बिजनेस को ज्वाइन किया था 2001 में, और 2003 के बाद मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी थी। 2 साल मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, ऐसी टकरे मारता रहा, अपना दिमाग चलाता रहा जैसे आम लोग चलाते हैं, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने जीत आपकी एक किताब है शिव खेरा की, वो मैंने पढ़नी शुरू करी, और उसमें मुझे इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला, जो मेरे को आज तक पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करी हुई है, वहां पर वो मुझे वो चीजें नहीं मिली जो उस मोटिवेशन बुक में मिली। तो कहने का मेरा भाव है कि बुक्स को अपना हिस्सा बना लीजिए। दूसरा आता है जूम। जूम क्लासेस, है ना। ऑडियो जूम क्लासेस जो जूम चल रही है, जो अभी चल रही है, हमारी रात को 8 बजे चलती है, 4 बजे चलती है, 9 बजे लोकल लीडर्स की जूम चलती है। इनको अपना हिस्सा बना लीजिए। देखिए मॉर्निंग में 8 बजे, है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तैयार होने का टाइम होता है। मैं उसका एक आपको बताता हूँ। मैं पहले क्या करता था मेरा टाइम जो होता था 8 से 8:30 नहाने धोने का होता था, तैयार होने का होता। मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया, मैंने कहा थोड़ा इसको और आगे खींच लिया, लेकिन 8 से 9 का टाइम मैंने निकाल लिया। ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है टाइम को निकालना। हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं, कंपनी नहीं एडजस्ट करेगी कि मैंने तो यहाँ नहाना धोना होता है, मैंने नाश्ता करना होता है, मैंने बच्चों को छोड़ने जाना होता है। कंपनी एडजस्ट नहीं करेगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े पैनल पे ये काम कर रही है। और रेनेटेस वेलनेस पूरे वर्ल्ड में आने वाली है। पूरे वर्ल्ड में आने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपके पास जो नॉलेज है उससे काम नहीं चलेगा, आपको जूम पे आना पड़ेगा। जूम पे आने का मतलब है आपको अपडेशन मिलती है कंपनी की। जब आपने ज्वाइन किया था कंपनी की ग्रोथ कितनी थी और अब कितनी ग्रोथ हो गई, आपको कैसे मालूम चलेगा? डे बाय डे हमारे ऋषिकेश पाठक जी, ये प्रवेश नागर सर और योगेश गुप्ता जी, नई नई चीजें, नए नए अवार्ड्स मिल रहे हैं कंपनी को, सारे अपडेट होते हैं, तभी पता लगता है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमारी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। तो ये चीजें 8 बजे को आपको जूम सेशन जो और जो भी जो ऑडियो वीडियोस आती हैं आपके पास, छोटे छोटे ऋषिकेश पाठक जी वीडियोस आती हैं, वो क्यों भेजते हैं आपको? वो वीडियो यार आपको सुनने के लिए भी भेजते हैं, आगे फॉरवर्ड करने के लिए भेजते हैं, आपकी ड्यूटी है। अब देखिए आपकी टीम के अंदर अगर 1000 आदमी है या 500 आदमी है, और ऋषिकेश पाठक जी ने अगर आपको एक वीडियो भेज दी और आपने सुन ली, उसको इग्नोर कर दिया, आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन नहीं भाई मेरे, उसको आगे फॉरवर्ड करना, वो 1000 लोगों तक आपको पहुंचानी है। हो सकता है 1000 लोगों में 700 लोगों को या 500 लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छी लगे, उससे मोटिवेट हो जाए। आप नहीं हुए मान लेता हूं मैं, आपका काम है आगे मैसेज को पास ऑन करना। और ये छोटे छोटे अगर हम स्टेप करते रहेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। हमारे नीचे बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ जाएंगे जो इंडिया में इतिहास रचेंगे। मैं आज भी बताना चाह रहा हूं, मैं हर मीटिंग में बोलता हूं, मैं किसी से मतलब वो नहीं कर रहा हूं। अभी वो लीडर्स आएंगे जो इतिहास रचेंगे रेनेटेस वेलनेस के अंदर, वो लीडर्स आएंगे, क्योंकि मैंने जिस पहली कंपनी में काम किया 8 से 9 साल बाद ऐसे ऐसे लीडर्स आ गए थे उस कंपनी में जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो लीडर्स अभी आएंगे, वो हम लोगों की ही टीमों में होंगे। तो आपको लगातार ये चीजें फॉलो करते रहना है। जूम सेशन जो पहला स्टेप था मेरा बुक्स, दूसरा था जूम, तीसरा है सेमिनार और मीटिंग। सेमिनार और मीटिंग आज मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि क्यों जाना चाहिए। जितने भी सेमिनार्स होते हैं, चाहे वो महंगे हैं, चाहे सस्ते हैं, चाहे पेड है या अनपेड है, आपको अटेंड करने ही करने हैं। आप अपने गांठ बांध लीजिए। एक सेकंड सर।
आपको वो अटेंड करने ही करने हैं। उसकी वजह है क्योंकि जब आप वो सेमिनार्स और क्या कहते हैं मीटिंग्स अटेंड करेंगे, वहां पर आपको नए नए लोग मिलेंगे। कौन कौन लोग मिलेंगे? नए नए लोग मिलेंगे आपको, अनट्रेंड बंदे भी मिलेंगे आपको, और जो अचीवर है वो भी मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये भी कर सकते हैं, है ना, वो सब भी मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी मैं रिट्रीट इसका मेंटरशिप एलओपी पे गया था केडी सर के साथ, और वहां पर एक पर्सन आया जिसका नाम है मिस्टर अशोक कुमार। मैं जिक्र जरूर करूंगा उसका, अशोक कुमार। वो सेमिनार में जब वहां पर मैंने स्टेज पे देखा उस पर्सन को, मैंने आज से 1.5 साल पहले भी देखा था उस पर्सन को किसी मीटिंग में, लेकिन इतनी ग्रोथ, इतनी ग्रोथ, इतनी ग्रोथ, मैं हैरान हो गया देख के कि यार यही है पर्सन, है ना। मतलब कहने का कि जो, और वो सिंगल फादर है, उसके उसका किसी भी वजह से उसका बिजनेस खत्म हो गया, रोड पे आ गया वो बेचारा, और उसकी वाइफ भी छोड़ गई, लेकिन उसने स्ट्रगल जारी रखी, स्ट्रगल जारी रखी, लगातार करता रहा। बच्चों, 2 बच्चे हैं उसके, दोनों को परवरिश करता है सारी। उसके पास बहुत बहाने हैं, है ना, मीटिंग ना सुनने के, स्कूल बच्चों को तैयार करके, टिफिन तैयार करके देना, लेकिन वो अचीवमेंट में अचीवमेंट लेता जा रहा है। लास्ट क्लोजिंग में उसके 4 एग्जीक्यूटिव ब्रेक हुए हैं। तो देखिए कैसे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपकी ग्रोथ का राज क्या है? तो उसने बोला मेरी ग्रोथ का राज है सिर्फ केडी सर का नाम लिया, और उसने लिया जूम एंड सेमिनार। उसने कहा, बोला कि मैं कोई भी सर कंपनी का जूम, चाहे 4 बजे का है, चाहे 8 बजे का है, चाहे कोई भी, मैं नहीं छोड़ता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को वो वहां तक पहुंचाऊं, क्योंकि हम घर घर जाके वो चीजें नहीं सिखा सकते। मान लीजिए आपके ग्रुप में के अंदर 10 सिटीज के अंदर लोग हैं, है ना, 10 सिटीज के अंदर लोग हैं, आप क्या 10 जगह जा सकते हैं? नहीं। अरे भाई वो जमाना चले गया। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, जूम का फायदा उठाइए। आप 10 शहरों से अपने लोगों को बिठा सकते हैं। अगर आपकी टीम 20 शहरों में, तो 20 शहरों में बिठा सकते हैं। आप देखिए कितने सुकून से बैठेंगे आप एक अपने आप को महसूस करेंगे यार मेरी 20 इंडस्ट्री चल रही है, 20 सिटीज के अंदर आपके लोग प्रवेश नागर जी को सुन रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा काम तो बहुत बड़ा होने वाला है, और धीरे धीरे ये 200, 200, 500, 700 हो जाएंगे, और कंपनी को बड़े बड़े पैकेज लेने पड़ेंगे। ये आप लोगों का काम है। कंपनी अपने हैंड से बहुत कुछ कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, अब हमें करना है, हमारी जरूरत है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये कौन से काम है बताइए? अगर जूम पे सुनना, जूम को डेली सुनना कौन सा बड़ा काम है? इसके लिए क्या लाइसेंस लेना आपने, या बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठना है, या नाश्ता करके बैठना है? कुछ नहीं बैठना, आपने जस्ट ऑन करना और चेक करना है अपनी टीम को, कौन सी टीम आई है, कौन सी नई टीम आई है। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, आप टाई और बांध के, आप जब भी किसी को कॉल करें ना सर, मैं आपको एक और टिप्स दे देता हूँ। जब भी आप जूम के लिए कॉल करते हैं कि आप जूम अटेंड करिए सुबह के टाइम, तो आप बिल्कुल रेडी होकर करिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, और वीडियो कॉल करिए। आप वीडियो कॉल करिए, उस पर्सन को लगे यार ये बहुत सीरियस है, ये बहुत पर्सन सीरियस है, इतना सीरियस है कि ये देखिए तैयार होकर मीटिंग सुनता है। तो वो चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाती हैं। तो हमें सेमिनार मीटिंग को रेगुलर सुनना चाहिए। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसी मीटिंग के अंदर, उसी एलओपी के अंदर, एक मिस्टर सुशांता पांडा, वेजिटेबल वेंडर सब्जियां बेचा करते थे, और जिसको जो वो हिंदी बोलता है तो मेरी समझ में नहीं आता वो पर्सन हिंदी कैसे बोलता है ना, मेरी समझ में नहीं आता। और ना उसको इंग्लिश आती है, हिंदी भी, उड़िया बोलता है, उड़ीसा से है वो। तो कहने का भाव है कि उसने सब्जी बेचते बेचते इतना काम बड़ा कर दिया, उसका ऑल ओवर इंडिया में ग्रुप है। तो ये चीजें मीटिंग और सेमिनार्स में मिलती हैं, और कहीं नहीं मिलती। ये आपको इंडिविजुअल घर नहीं आएगा कोई भी सुशांता दिखाने। तो जब हम वहां पर खींच खोच के 4-5 लोगों को ले जाते हैं, है ना, किसी भी तरह ले जाते हैं, यार चलो आज, मैं देखो मेरा इनवाइट करने का तरीका है, कोई मान लीजिए मीटिंग या सेमिनार है, तो मैं उसको बोलता हूँ सर, अगर मेरा फ्रेंड है या जो भी है, तो मुझे अपने लाइफ के, आपने 2 घंटे आज मुझे दे दीजिए, अपने लाइफ के 2 आवर्स मुझे दे दीजिए। दे सकते हैं आप? तो पर्सन बोलता है दे सकता हूं। तो मैं कहता हूं फिर चलो मेरे साथ, सच्चाई के साथ लेके जाना है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, वहां पर दिखाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्या क्या होता है, कितनी ग्रोथ होती है। मैं ये कह के लेके जाता हूँ। मैं ये नहीं कह के ले जाता कि आपको मैंने ज्वाइन कराना है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब ग्रोथ दिखाता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री की कितनी बड़ी ग्रोथ है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। ये मेरे मन में होता है, ये मन में उसको उतारना होता है मुझे। लेकिन मैं अगर बातों से उतारूंगा नहीं उतरेगा, लेकिन जब वहां बड़ी पिक्चर देखता है, मैं ये भी बोलता हूं कि 2 घंटे हो सकता है बोर महसूस करें, बोरियत महसूस करें, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उसमें 10 मिनट एक ऐसे आएंगे जो आपकी आंखें जरूर खोलेंगे कि ये सब पॉसिबल है, ये सब कुछ होता है। तो ये मीटिंग और सेमिनार इसीलिए देखने बहुत जरूरी है। अगर हम मीटिंग और सेमिनार रेगुलर देखते रहें तो हमारी ग्रोथ निश्चित है। मुझे एक एलओपी में एक और पर्सन मिला, दिल्ली से था, उनका नाम सीताराम जी था शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो पर्सन मेरे से बड़ा प्रभावित हुआ, कहता मैं आपकी मीटिंग्स रेगुलर सुनता हूँ सर,
लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मैं मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मुझे मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी? मैंने कहा आपको भी मिल सकती है। आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह स्टडी करिए, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के बाद प्रवेश नागर जी के बारे में, ऋषिकेश पाठक जी के बारे में, योगेश गुप्ता जी के बारे में, और कंपनी ने जो अवार्ड्स लिए इनके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डॉक्टर राजदेवता जी का स्पेशल, उनके बारे में जानकारी लीजिए जितनी ज्यादा ले सकते हैं। जब आपको जानकारी मिलेगी, सामने वाले को बताइए जाके, डॉक्टर राजदेवता जी ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये कोई नोएडा में या कोई छोटी सी इंडस्ट्री के अंदर ये दवाई नहीं बनी है, उन्होंने रिसर्च करिए, ये चीज बताइए। बस सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते जाइए, लोगों से प्रोडक्ट की बात करते जाइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जाइए। मेरे को शुगर थी, मेरा ब्लड प्रेशर था, ये नॉर्मल हो गया, सप्लीमेंट खाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेडिसिन हम तब खाते हैं जब हम बीमार होते हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट हम तब खाते हैं जब हम हेल्दी होते हैं। ये प्रवेश नागर जी से मैंने सीखा है। थैंक यू प्रवेश नागर जी, मेरी आपने देखो 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मेरी आंखें खोल दी। ये मेरे में नया एडिशन हुआ, आपकी एक मीटिंग में मैंने सुना था, और मैं हर जगह जिक्र करता हूं कि फूड सप्लीमेंट अगर खाते रहेंगे तो मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्लोगन मेरे ऐसे दिमाग में बैठा, प्रवेश नागर जी ने बताया था किसी मीटिंग में, और देखिए मेरे दिमाग में बैठ गया। इसी तरह आप लोगों के दिमाग में भी कभी भी बैठ ग्रोथ में देख के हैरान हूं। 1.5 पौने 2 साल मैंने जब ज्वाइन किया था, तभी इन्होंने ज्वाइन किया था। इतनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है इस पर्सन की, इतनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है, उसकी वजह लगातार लोगों से बात करते जा रहे हैं। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने एक मलेशिया के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करी थी, और उसमें बताया गया था कि ये बिजनेस कन्विंसिंग का नहीं है, ये कॉन्टेक्टिंग का बिजनेस है। मेरे दिमाग में वो पॉइंट ऐसा बैठा था, मैं उसी से मतलब उस पॉइंट के वजह से ही मैं सक्सेसफुल हुआ। मैं लगातार लोगों से कांटेक्ट करता रहा। मुझे वॉल्वो में एक पर्सन मिला था, उसने मुझे 2.5 करोड़ का बिजनेस दिया था उस कॉन्सेप्ट के अंदर, और वो अननोन पर्सन था। बहुत सारे ऐसे लोग, एक पर्सन है मिस्टर गुलेरिया जी धर्मशाला से, और उन्होंने एक छोटा सा प्रोडक्ट, उसकी 700-800 रुपए कॉस्ट थी, मेरे से उन्होंने ऑर्डर किया मुझे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके लिए कि वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो वहां से 7-8 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ से धर्मशाला का। तो मैंने अपने टीम के 3-4 लोगों से बोला कि सर एक प्रोडक्ट पर्सन है वहां पर, वो प्रोडक्ट लेना चाहता है। कहते सर एक प्रोडक्ट के लिए कौन जाएगा? मैंने लेकिन रात को मैंने रात को वॉल्वो पकड़ी, और मैं सुबह वहां पर पहुंच गया, और वहां पर वो पर्सन खड़ा था, और वो पर्सन मुझे इतना जोरदार वेलकम किया उस पर्सन ने, मैं हैरान हो गया। और जिनका नाम है केएस गुलेरिया, केवल सिंह गुलेरिया धर्मशाला से। कहने का मतलब है कि वो क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे, और जब मैंने उनके ऑफिस में गया तो मैं हैरान हो गया कि इतने बड़े लेवल का पर्सन मेरे को बस स्टैंड पे रिसीव करने आया है, और उसने प्रोडक्ट लिया। हम बैठे, आपस में बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई, और उन्होंने उसी दिन कम से कम 70 से 80 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, और आज तक 24 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। तो ये कहने का मतलब, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपको आगे बढ़ते जाने के लिए लोगों से लगातार बात करते जाना है, क्योंकि आपके रास्ते में कैसे कैसे लोग आएंगे आपको नहीं मालूम है। आपको मालूम ही नहीं है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, क्लास 1 ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। आने वाला टाइम आयुर्वेदा का सारी दुनिया जानती है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन लोग सर्च करेंगे कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट कौन सा यूज किया जाए, और कौन सा जब यूज करने की बात आएगी तो रेनेटस वेलनेस सबसे आगे नजर आएगा। और उसके बाद फिर अगर वो कोई पर्सन सोचता है कि मुझे इस बिजनेस में भी अपने बच्चों को उतारना, नेटवर्क इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में गूगल में सर्च करा करेंगे कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया जाए, उसमें रेनेटस वेलनेस का जब नाम आएगा तो फिर वो सोचेंगे रेनेटस वेलनेस में भी किसके साथ ज्वाइन किया जाए। वहां पर पर्सन उस पर्सन को ढूंढेगा जो एजुकेटेड होगा, जो बंदा एथिक्स पे काम करेगा, जो एजुकेशन को प्रमोट करेगा, जिसका पता लगेगा कि ये राइट पर्सन है। तो हमें खुद को, अपने आप को अच्छा करना है। जितना आप अच्छा करते जाएंगे, जितना अच्छा करते जाएंगे, जितनी अपने अंदर क्वालिटी लाते रहेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपको लोग ढूंढने नहीं पड़ेंगे, लोग आपके पीछे होंगे। आपको टाइम देना पड़ेगा कि मैं शाम को नहीं मिलूंगा, कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, लेकिन वो टाइम आएगा। राय ठाकुर का वो टाइम आ चुका है, आपका भी आने वाला है। तब आएगा जब आप लगातार लोगों से बात करते रहेंगे। आपकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस है। कोई भी पहले जैसे मैं आज बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई भी पहले दिन ऐसे नहीं बोलता। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 23-24 साल पहले, तो मुझे प्रोडक्ट की टेस्टिमनी देनी थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन मैंने बोला, और उसके बाद धीरे 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 इंप्रूवमेंट होती रही। तो आज की डेट के अंदर आप अपने लोगों को जब इनवाइट करते हैं, वीडियो कॉल करिए। वीडियो कॉल करने का बहुत फायदा होता है। वीडियो कॉल से आपकी पर्सनैलिटी सामने नजर आती है। आप बिल्कुल तैयार होकर वीडियो कॉल करिए उस पर्सन को। वो पर्सन को सबसे पहले आप दिखते हैं,
वो दिखता है यार ये पर्सन कितना मतलब रेडी होके बैठा हुआ है, मतलब कैसे मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं और जूम क्लासेस सुनते हैं और सेमिनार से लगातार अटेंड करते हैं, तीन चीजें करने के बाद हमारे पास क्या होता है, एजुकेशन गिविंग विनिंग एटीट्यूड। हमें हमारा जो एटीट्यूड है विनिंग विनिंग एटीट्यूड हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। ये तीन तीन चीजों से हम बने रहते हैं रेनेडस वेलनेस के अंदर, और आपकी टीम के आपके साथ बनी रहती है। मान लीजिए कोई पर्सन अगर मीटिंग में नहीं आया किसी वजह से, आप नाराज मत होइए, आप उसके साथ बिल्कुल भी नाराजगी शब्द तो आपके दिमाग में होने नहीं चाहिए, या स्माइलिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में। कोई बात नहीं दोस्त, नेक्स्ट अब एक महीना लेट हो गया, नेक्स्ट मंथ हम आपको इनवाइट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों चीजें आपको गांठ बांध लेनी है, आपकी तरक्की का यहीं से रास्ता है। कहते हैं ना एलकेजी यूकेजी फर्स्ट ये क्लासेस तीनों यही है। अगर ये मिस करके आपको मान लीजिए किसी स्कूल में सीधा 5वीं क्लास में एडमिशन दे दिया जाए, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आपकी ग्रोथ के लिए एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास बहुत जरूरी है। और ये एलकेजी यूकेजी है कौन सा, बुक्स पढ़ना, जूम क्लासेस सुनना, सेमिनार अटेंड करना, ये तीनों अगर हम करेंगे, जितने भी मेंबर्स आज सुन रहे हैं, अगर ये तीनों काम करेंगे तो हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। और चौथा आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन तीन चीजें होने के बाद प्रोडक्ट यूज 100%, सेल्फ यूज। हमें 100% प्रोडक्ट सेल्फ यूज करने हैं। कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इमोजंत है हमारा, उसकी कॉस्ट है 3960। मैं बोलता हूं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं ये वर्ड, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो टिल जिंदगी इसको अफोर्ड करिए। क्योंकि हर आदमी इस दुनिया में कुछ छोड़ के जाएगा ना सर, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा। रिक्शे वाला हो सकता है 5,000 रुपया छोड़ के जाए जब जाएगा इस धरती से। इंडस्ट्रीज कोई 2 करोड़ छोड़ के जाएगा, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, लेकिन छोड़ के हर पर्सन जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा। मैं ये वर्डिंग यूज करता हूं। और कोशिश करिए कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इमोजंत को अपना लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मतलब बीमार होने नहीं देगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सेल्स पे काम करता है। मेरा प्रोडक्ट सेशन नहीं है, ऋषिकेश पाठक जी और ये प्रवेश नागर जी जितना बेहतरीन, सलूट है सर आपको। आप जितना प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन बताते हैं, मेरे 25 साल के कैरियर में मैंने ऐसा पर्सन नहीं देखा जो न्यूट्रिशन का मतलब आप जूम पे बैठ के और लोगों के पेट के अंदर जाके एक्सरे तक कर देते हैं, एक एक पॉइंट को इतने प्यार से समझाते हैं, इतने इतने क्लैरिटी से समझाते हैं कि ये बंदा आपका फैन हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे स्पीकर्स हैं दोस्तों, तो इमोजंत को आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। मैं ये बोलता हूँ ये वर्ड, है ना। और उसके बाद रेनेट स्नोबा तो हमने खाना ही खाना है। तो हमें 100% देखिए, कोई ना कोई आप आज तक पेस्ट यूज करते आए होंगे, जेल यूज करते आएंगे, सोच के देखिए कि कौन से हमने आज तक जेल यूज किए हैं, और हम हमारे पास जेल आ गया तो रिप्लेस ही तो करना है। साबुन भी हम कोई ना कोई यूज करते थे, रिप्लेस करना है, शैम्पू भी। तो ये प्रोडक्ट रिप्लेस करने हैं, सिर्फ जो प्रोडक्ट हम यूज करते तो उनको निकालते हैं ना, इनको यूज करना है। और हमें सेल्फ यूज करना है, लोगों को यूज कराने से पहले सेल्फ यूज करना है। अगर हम सेल्फ यूज करेंगे, आप मान के चलिए कि आपकी टीम भी सेल्फ यूज करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जैसे हमारा प्रोटीन है, कई बार क्या होता है आपका ठंडा पीने को मन करता है, सभी का करता है ना कि कुछ ठंडा पी लें। तो आप आपके घर में अगर प्रोटीन डिफरेंट टाइप के 3-4 प्रोटीन है तो प्रोटीन बना के पी सकते हैं, आपको फायदा भी देगा और आपका वो मन जो पीने को था वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये चीजें हमें यूज करनी चाहिए। जैसे अब आपके घर में कोई गेस्ट आया है ना, तो आप उसको प्रोटीन पिलाइए। आप उसको बोलिए आपको आपको चाय नहीं पिलाएंगे आज हम, और या कड़ाई, सर्दियां आ चुकी है, कड़ाई तो बहुत डिमांड आ चुकी है इस समय, कड़ाई पिलाइए, है ना। या ठंडा पीना चाहता तो उसको प्रोटीन पिलाइए। तो ये अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए कि हम तो यही पीते हैं, यही पिलाते हैं। तो ऐसे होने वाला, मैं बहुत सारे दोस्तों के घर में जाता हूँ और मेरा आना जाना होता है, जो मेंबर्स मेरे हैं, और वो मुझे कड़ाई भी पिलाते हैं। क्योंकि मैं कोई डिमांड नहीं करता, मैं चाय नहीं पीता, मैं कहता हूँ कड़ाई पीऊंगा। और कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमें सेल्फ यूज करने चाहिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्ट के प्रति नहीं बढ़ेगा, तो हम बिजनेस में जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, जितने मर्जी आप बड़े नेटवर्क करो, जो मर्जी हो, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपको कईयों को बुरा लगेगा लेकिन माइंड मत करिएगा। 8 से 9 स्टेप ऐसे हैं, अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आपको वहां पर सक्सेस के पास आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो मैंने चार पॉइंट बताए हैं, ये कोई भी मिस नहीं करने वाला। जैसे किसी आर्मी स्कूल में एडमिशन लेना, मान लीजिए किसी बेस्ट स्कूल में एडमिशन लेना है, और वहां पर मेरिट रख दी जाती है कि 90% से नीचे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मान लीजिए, और आपके बच्चे के 89% है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
आप जितनी मर्जी सिफारिश लगा दिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका 90% का वो है, 90% चाहिए। तो इसी तरह सक्सेस लेने के लिए हमारे को 8 स्टेप हमारे में होने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट यूज नहीं करते तब भी रह जाएंगे, अगर जूम नहीं सुनते तब भी रह जाएंगे, कहीं ना कहीं हम मार खा जाएंगे। तो ये स्टेप यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो 3 स्टेप है इसमें कोई पैसा नहीं लगता। बताइए, बुक्स पढ़ने में कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। जूम क्लासेस सुनने में पैसा लगता है? नहीं लगता। उसके बाद सेमिनार मीटिंग्स अटेंड करने के लिए पैसा लगता है? नहीं लगता। तो ये चीजें जो चौथा प्रोडक्ट यूज है वो हमें सेल्फ करना है, हमें हेल्दी रहने के लिए करना है, वो हमें इसलिए करना है कि हमें बीमार ना हो। और ये स्लोगन जो प्रवेश नागर जी का ना, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए सर, ये आपके बहुत काम आने वाला, मेरे बहुत काम आ रहा है, कि मेडिसिन वो लोग खाते हैं जो बीमार होते हैं, फूड सप्लीमेंट वो लोग खाते हैं जो हेल्दी रहते हैं। अगर आप जिंदगी भर हेल्दी रहना चाहते हैं तो फूड सप्लीमेंट को अपना एक हिस्सा बना लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फूड सप्लीमेंट क्यों खाऊं? तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप फ्रूट खाते हैं सर, आप बनाना या मैंगो या एप्पल या कोई भी फ्रूट खाते हैं? हाँ, मैं डेली फ्रूट खाता हूँ। तो फ्रूट क्यों खाते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ, आप फ्रूट क्यों खाना है? मैं उनसे बोलता हूँ आप फ्रूट क्यों खाते हैं? फ्रूट अगर आप खाते रहेंगे कंटिन्यूस तो 6-8 महीने अगर आप ना खाएं ना, तो आपके चेहरा बता देगा कि आपके चेहरे पे जो ग्लो है वो कम हो जाएगा। फ्रूट और वेजिटेबल सलाद खाने से हम सबको मालूम है कि बेनिफिट होता है। इसी तरह हमको उसको समझाना है कि फूड सप्लीमेंट से भी बेनिफिट होता है। ये वो थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट है, मैं उस सब्जेक्ट पे बार बार चले जाता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो हमें सेल्फ यूज करना चाहिए। नंबर 5 आता है शो द प्लान। ये बहुत बड़ा हमारे लिए है, शो द प्लान। और प्लान को जब हमने शो करना है ना सर, इसका एक तरीका है। जब भी आप प्लान को शो करते हैं ना, जो कमीशन प्लान है ये कोई मायने नहीं रखता है, हमें कमीशन कैसे, बोनस कैसे आता है ना, ये कोई मायने, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव सामने वाले को कोई समझ में नहीं आता, और ये कोई मायने भी नहीं रखता। मैं आपको सच बता रहा हूँ। प्लान होता है कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल कैसे बता रहे हैं आप? कंपनी की प्रोफाइल जितनी बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि कंपनी की जो प्रोफाइल बताते हैं, हमारे दादा के बारे में बताते हैं, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी के बारे में बताते हैं, डॉक्टर राजदीप दत्ता जी के बताते हैं, योगेश गुप्ता जी के बारे में बताते हैं, प्रवेश नागर जी के बारे में बताते हैं, जब ऋषिकेश पाठक जी के बारे में बताते हैं, ये क्या बताते हैं आप? मैं बहुत सारे मीटिंग्स में देख चुका हूं, जब हम स्लाइड दिखाते हैं ना, जो पीपीटी दिखाते हैं, उस पीपीटी में एक स्लाइड आती है जिसमें प्रवेश नागर जी, ऋषिकेश पाठक जी और योगेश गुप्ता जी की फोटो है। आप उसमें फटाफट बताते हैं हमारे सेल्स ट्रेनर हैं, ये प्रवेश नागर जी हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, और ऋषिकेश पाठक जी में पांडो ट्रेनर। ये प्रोफाइल नहीं है दोस्तों, वो नया पर्सन, उसको जस्ट फोटो दिख रही है और नाम दिख रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। इनके बारे में बताना पड़ेगा कि वर्ल्ड के टॉप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है हमारे प्रवेश नागर जी, इंटरनेशनल सर्टिफाइड इनके पास कोर्सेज इन्होंने किए हुए हैं। ये वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके ये प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। ये चीजें आपको बतानी है। प्रोडक्ट तो मैं भी बता रहा हूँ आपके सामने, केडी सर भी बता देते हैं, राय ठाकुर भी बताते हैं, विनय भान भी बता देते हैं, सभी बता देते हैं, लेकिन ये किस लेवल के पर्सन है ये हमें इनकी बैकग्राउंड बतानी है। जब ऋषिकेश पाठक के बारे में बताइए, और उसके बाद योगेश गुप्ता जी के बारे में बताइए, डॉक्टर राजदीप दत्ता जी के बारे में बताइए। अवार्ड इतने कंपनी ले चुकी है 5 साल के अंदर, 5 साल में ग्रोथ इतनी बड़ी हो चुकी है, ये कंपनी के प्रोफाइल के अंदर बताना पड़ेगा जब हमने प्लान दिखाना है। तो प्लान से पहले कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट आएगा। तो जितना ज्यादा कंपनी की प्रोफाइल को आप महत्व देंगे है ना, उतना ज्यादा होगा। आप नोट्स बना लीजिए, आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़िए। और मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, आजकल आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। जैसे मैंने अभी वीडियो ऑन किया, मेरी पिक्चर मेरे सामने नजर आ रही है, मैं आपस में बातें कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे अपनी पिक्चर दिख रही है, और मैंने फुल साइज की पिक्चर करी हुई है। और इसी तरह आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रैक्टिस करनी है, उसकी वीडियो बनाइए, उसके बाद देखिए आप उस वीडियो को, यार मैंने जो बोला क्या कहीं गलत है क्या? आपको लगेगा यार मैं तो बिल्कुल ही बकवास बोला, मेरे को तो आता ही नहीं बोलना, आपको लगेगा पहली बार। फिर आप दूसरी बार बनाइए, डिलीट कर दिए, तीसरी बार बनाइए, क्योंकि भगवान ने आपको स्मार्टफोन दे दिया है ना, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन आप कितने स्मार्ट हैं ये आप पे डिपेंड करेगा, उसको यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो बनाइए, उसके बाद कोई वीडियो अगर आपकी बन जाती है, आपको लगता है कि ये वीडियो ठीक है, तो 10 मिनट की वीडियो बन गई, वो आप अपनी अपलाइन जो रिस्पेक्टेबल जो आपके मेंटर हैं, अपना नहीं मेंटर है जिसको आप फॉलो करते हैं, उसको भेजिए, उसको बोलिए सर मैंने देखिए प्रोडक्ट के बारे में इस तरह बताना शुरू किया है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में इस तरह बताना शुरू किया, ये क्या ठीक है? वो प्रूव करेगा, और धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इस टूल को यूज करिए। जो शो द प्लान के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि शो द प्लान सबसे जरूरी है, कंपनी प्रोफाइल।
उसके बाद प्रोडक्ट आता है, उसके बाद प्लान आता है। प्लान कोई मायने नहीं रखता, मैं बता रहा हूँ, जब हम बताते हैं ना सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये कोई सामने वाले के ऊपर से निकल जाता है, मेरे भी ऊपर से निकल गया था, लेकिन कंपनी की प्रोफाइल ऊपर से नहीं निकलती, वो रुकती है भाई। प्रोडक्ट और कंपनी की प्रोफाइल उसके दिमाग में रुकती है। तो वही वही हमारा जो है सॉलिड है। कहते हैं ना कि क्रिकेट के अंदर, मैं देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, कहते हैं कि कभी भी कोई मैच जीतती है अगर टीम, तो वो टीम जीतती है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं जीतता है, टीम जीतती है। टीम की सपोर्ट, अब हम कई बार लोग बोलते हैं कि कोई सिंगल गेम्स भी होती हैं जिसमें एथलीट है, उसमें टीम नहीं होती। टीम उसमें भी होती है, उसका कोच होता है ना, उसको खाना प्रोवाइड करने वाला होता है, उसका डॉक्टर होता है, उसको टेस्ट करने वाला होता है, उसको देखभाल करने वाला होता है। टीम उसके पीछे भी होती है जो आपको नजर नहीं होती। मान लीजिए कोई कोच, मतलब कोई जो उसको कोई एथलीट है, वो इंटरनेशनल इवेंट में गया है और उसको रात को जो खाना है वो गलत खाना मिल जाए, तो क्या सुबह परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो मैनेजर है उसकी ड्यूटी है उसको क्या खाना क्या नहीं खिलाना। मान लीजिए कोई रिश्तेदार उसको मिलने आ गया इवेंट पे और वो कुछ बना के ले आया कि ये खाओ, वो मैनेजर नहीं खाने देगा क्योंकि उसकी सुबह इवेंट है। तो वो भी टीम है। तो टीम में हमेशा, आपकी टीम में आपको टैलेंट को पहचानना होगा, जो आपकी टीम्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं। कोई हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर सकता है, हो सकता है कोई प्लान बहुत अच्छा कर सकता हो सकता है कोई मोटिवेशन बहुत अच्छी कर सकता हो। तो वो आपको पहचानने है कि किस पर्सन को कैसे यूज करना है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं रेनेडिस वेलनेस के अंदर, मैंने देखा है, वो कंपनी को ना बड़ा बता के और चीजों को बड़ा बताते हैं। और चीज बड़ी नहीं है भैया, हमें बोनस कौन देता है? कहां से आता है हमारे पास? रेनेडिस वेलनेस से आता है। प्रोडक्ट कहां से आता है? रेनेडिस वेलनेस से आता है। तो हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने को नहीं बताना है, हमें कंपनी को बताना है। हम रेनेडिस वेलनेस के अंदर काम कर रहे हैं, रेनेडिस वेलनेस हमें प्रोडक्ट दे रही है, कंपनी जो प्रोडक्ट आदमी यूज कर रहा है वो रेनेडिस वेलनेस को जानता है। तो हमें कोई अपने आप को बड़ा बहुत नहीं बनाना है, हमें सिर्फ कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम रेनेडिस वेलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है शो द प्लान में। उसके बाद 20 to 30 कस्टमर, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये 6 नंबर मेरा पॉइंट है कि आपके पास 20 से 30 कस्टमर होने चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब बैक डोर से एंट्री से भी ज्वाइनिंग करवाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने एक रेंडर फॉर्म लिया तो आपकी हिम्मत नहीं है कि उसको बताएं कि ये बिजनेस भी है। आप उसको बोलते हैं सर पैन कार्ड भेज दीजिएगा, आधार कार्ड भेज दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे बताइए कैसे डिस्काउंट मिलेगा उसको? उसको बिजनेस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कैसे डिस्काउंट मिलेगा? खाली आप अपना मार्जिन खत्म कर रहे हैं, आप एमआरपी खत्म कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटर पर प्रोडक्ट देके आप पहले अपने आप को किल कर दिया। पहली सोच आपकी जो बिजनेसमैन की होनी चाहिए, बिजनेसमैन की सोच हमेशा ये होती है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट लेना, रिटेलिंग करना, एमआरपी पे उसको सेल करना। ये डिस्ट्रीब्यूटर की, आप खुद को सरेंडर कर देते हैं। हाँ, वो सामने वाला कहता है कि मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो आप दे सकते हैं 5%, 10%, आपकी चॉइस है, 20% भी दे दीजिए, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको उसको प्रोडक्ट एमआरपी बताना है। कंपनी ने उस पे एमआरपी रेट लिखा हुआ है, आप क्यों नहीं बोलते हैं एमआरपी? आप क्यों डरते हैं एमआरपी बोलने से? आपको लगता है कि मार्केट में सस्ता मिल रहा है, क्यों सोचते हैं आप? आपको ये नहीं सोचना, आपको दिमाग में हमेशा एमआरपी रहना चाहिए। आप खुद डरते हैं, आपको खुद महंगा लगता है ये प्रोडक्ट कि महंगा है। जब आपको ही महंगा लग रहा है तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको हमेशा एमआरपी, चाहे वो 10,000 है या 1794, जो एमआरपी है वो बताइए, एग्जैक्ट वो बताइए। उसके बाद उसका रिएक्शन देखिए क्या बोलता है। वो बोलता है कि कोई मेरे मोहल्ले के अंदर बैठा है या कोई बैठा है, वो 1467 रुपए की दे देता है सर मुझे ये बोतल। तो बोलना सर ये 1467 की हमको आती है, वो आपका वेल विशर है, वो आपको डिस्काउंट पे दे देता है, वो इसमें से एक पैसा भी अर्न नहीं करता। सही बोला आपने। लेकिन आप चाहें तो मेरे को भी 1467 की दे दीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे 50 रुपए प्लस करके दीजिए आप। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप क्लियर कर सकते हैं। और ऑनलाइन के ऊपर तो बहुत सारे प्रवेश नागर जी के सेशन हो चुके हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैंने पहले दिन से ही रेनेडिस वेलनेस में जब मैं आया था तो मेरे को ये चैलेंजेस आए थे कि लोग बोलते थे कि ये 900 रुपए की मिलती है, 1000 की मिलती है। मैं बोलता था बिल है, इनवॉइस है, और कुछ नहीं बोलता था। मैं कोई बहस नहीं करता था। मैं कहा सर अगर इनवॉइस मिलता है तो आप मुझे भी 5 पीस मंगवा दीजिए। अगर इनवॉइस मिलता है रेनेडिस वेलनेस का, लेटर पैड पे जीएसटी पे करके आपको इनवॉइस मिलता है तो मुझे भी मिला दीजिए, मैं भी उन्हीं से प्रोडक्ट ले लिया करूंगा। सबसे पहले बोलता हूँ कि मुझे 10 इमोजन चाहिए सर, मुझे प्लीज डिस्काउंट पे दिलवा दीजिए, बिल विद बिलिंग, विद बिलिंग, विद बिलिंग। ठीक है? तो वो बंदा, बस यही है, यही एक चीज है, यही आपको बोलना है। और वो सामने वाला क्या बोलता है आपको नहीं सोचना, आपको क्या बोलना है वो ध्यान रखना है। आपको ये बोलना है कि मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बिलिंग पे मिल रहा है, आपको बिलिंग पे चाहिए तो मेरे से लीजिए, अगर बिलिंग पे नहीं चाहिए
मार्केट के अंदर चाहिए तो जो आप सस्ता मिलता है आप ले सकते हैं। मालूम नहीं वो कहाँ बन रहा है, क्या है वो, क्या नहीं, कौन सा क्या है, क्योंकि कंपनी तो ऊपर ही लिख दिया है, बॉक्स के ऊपर ही लिख दिया है कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं सेल करते। इससे बड़ी बात क्या होगी भाई मेरे, ये चीज हमको बतानी है। उसके बाद ये 20 to 30 कस्टमर्स हमें रेगुलर बनाने हैं। बैकडोर एंट्री से जो आईडीज लगाते हैं मत लगाइए, उनको सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनाइए। आप अगर बिजनेस में लेके आना चाहिए तो प्रॉपर बिजनेस बताइए। उसके बाद है बी अकाउंटेबल। सातवां पॉइंट है मेरा बी टीचेबल। ऑलवेज टीचेबल रहिए। मुझे बहुत कुछ आता है, मैं ये था, मुझे 23 साल हो गए इस कंपनी में आते हैं। मैं आज भी ऋषिकेश पाठक जी से, प्रवेश नागर जी से, योगेश गुप्ता जी जब हमें बिजनेस के बारे में बताते हैं डेली, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि ये चीजें तो हमारे में है ही नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बहुत से पॉइंट्स में लिखता हूँ, है ना। तो मैं तो 23 साल बाद भी सीख रहा हूँ, केडी सर 23 साल बाद भी सीख रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स 23 साल बाद भी सीख रहे हैं। तो ये हमेशा टीचेबल रहना चाहिए, हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग 8 बजे वाली मीटिंग ऐसे हमें तो सब कुछ आता है, नहीं आता भाई, बहुत कुछ नहीं आता। कुछ पॉइंट्स ऐसे बोल जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होते। कंपनी की कितनी टर्नओवर हुई है कहां से पता लगेगा आपको। आपने 7-8 महीने पहले कोई सेमिनार अटेंड किया था ऋषिकेश पाठक जी का, वहां इनके मुंह से कोई वर्ड निकला होगा, लेकिन 7 महीने बाद कंपनी की ग्रोथ कहां पहुंच गई है, आपको डे बाय डे अवार्ड मिल रहे हैं, वो कहां से पता लगेगा आपको। तो हमेशा आप लर्निंग प्रोसेस में रहिए, हमेशा सीखते रहिए, टीचेबल रहिए, ये हमेशा रहना पड़ेगा। और 8वां पॉइंट है बी अकाउंटेबल। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बी अकाउंटेबल। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटेबल का मतलब है कि हमें अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, हमें अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। हम किसी का प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो कि सामने वाला अगर प्रोडक्ट आपका बिजनेस ज्वाइन करता है, अगर वो ठीक ठाक है, थोड़ी सी नॉलेज है मोबाइल की, तो उसको उसी वक्त सारा कुछ सिखाइए। आप उसको आईडी लगाना सिखाइए, उसको बैलेट मंगाना सिखाइए। अपनी जिम्मेवारी मत लीजिए, उस पे डाल दीजिए। अगर अगर आपके पास पैसा, वो कई बार गूगल नहीं करता, कंपनी को अकाउंट जोड़ने में, ऐड करने में टाइम लगता है, आपके अकाउंट में डाल देता है पैसे। मेरे अकाउंट में कई बार लोग डालते हैं, मैं विद इन सेकंड मैं कंपनी को ट्रांसफर कर देता हूँ मनी, विद इन सेकंड। और उसको स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ उस पर्सन को, देख तूने जो मुझे पैसा भेजा था, मैंने रेनेडस वेलनेस को भेज दिया। तो ये हमें अपने प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, हमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट, इस पैसे के साथ खेलना पड़ेगा। मतलब कहने का जो हमारे पास आया हमें आगे फॉरवर्ड करना। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीधा कंपनी के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, तो आपकी जिम्मेवारी कम हो जाएगी। और दूसरा, बी ए मैन ऑफ योर वर्ड, मतलब अपने शब्दों पे खड़े रहिए। जो आपने कमिट कर दी ना, उस पे आप खड़े उतरिए। आप कमिट करने से पहले सोचिए मैं कमिट क्या करने जा रहा हूँ। आप फॉल्स कमिट बिल्कुल मत करिए। आप उसको बोलिए कि मैं जो आप कर सकते हैं वही बोलिए, तो आपके साथ लॉन्ग लाइफ चलेगा वो पर्सन। अगर आप झूठ बोल के ज्वाइनिंग करवाएंगे, झूठ बोल के उसको बिजनेस में लेके आएंगे, तो लंबा नहीं चलेगा वो आदमी। कभी ना कभी आपको, वो आपका करेक्टर जो है वो सामने आ जाएगा। तो अपना करेक्टर बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर करेक्टर ही चलता है दोस्तों, जैसे जैसे आपका कैरेक्टर बढ़िया होता जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। आज आज जो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इस रेनेडस वेलनेस के अंदर इतिहास रच रहे हैं, उन्होंने इसीलिए रचा है, उनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। वो डे बाय डे इंप्रूव करते रहे, अपने को इंप्रूव करते रहे। इसी तरह हमें करते जाना है, लगातार इंप्रूवमेंट करनी है अपने अंदर डेली छोटी छोटी जो हैबिट्स है हमारी, उसको चेंज करना है ना। डे बाय डे बहुत सारी, देखिए अभी आप अपने शीशे के आगे खड़े हो जाइए और आप देखिए कि मेरे में क्या कमियां हैं, तो आपको मालूम है, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मेरे में क्या कमी है, आपको ही मालूम है आप में क्या कमी है। आप 7 बजे का अलार्म लगाते हैं, 6:30 का लगाइए, 6:30 बजे उठना, आपको मालूम है ये चीजें कि कैसे होगा। तो ये कोई सिखाने नहीं आएगा, यहाँ पर रोज बताई जाएंगी, लेकिन इंप्लीमेंट हमको ही करनी है। तो हमें लगातार ये चीजें की इंप्लीमेंट करनी है। और दूसरा दोस्तों, जो जूम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरा सेकंड पॉइंट था, मैं भूल गया उसमें एक चीज बताने, मैं फिर ऐड कर देता हूँ। जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसी वक्त उसको जूम ऐप डाउनलोड करवा दीजिए, उसका आईडी बना दीजिए। उसको मतलब उसको ये प्रॉब्लम ना आए जूम सुनने में, उसको प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं और उसके बाद ये इसको मिस कर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की कनेक्टिविटी जूम के साथ ही रहेगी। उसको बोलिए मैं रहूं ना रहूं, मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, लेकिन आपके पास कंपनी हमेशा रहेगी, आप कंपनी के साथ हमेशा बने रहेंगे। तो ये चीजें हमें रेगुलर करनी है। और ये मेरे जो 8 पॉइंट थे, इन पे हमेशा ध्यान रखना है। और यही 8 पॉइंट हैं जो सक्सेस का रेट है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, 7:45 हुए हैं अभी। और लास्ट जो हमारे 8 पॉइंट्स है मेरे कंप्लीट हो गए हैं, 8 स्टेप टू सक्सेस। और हमारा जो स्पार्टन
टीम है, उसके अंदर यही 8 स्टेप्स पे काम किया जा रहा है, सबको एजुकेट किया जा रहा है। और दूसरा, हम कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो मॉर्निंग सेशन में हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरा सलूट है कंपनी के सारे मैनेजमेंट को, और ऋषिकेश पाठक जी को, और प्रवेश नागर जी को, हमारे योगेश गुप्ता जी को, और जो हमारे लिए कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको ये रोज समझाए। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जितने भी लोग करते हैं, जो सुन रहे होंगे मेरे को मीटिंग में, उनसे पूछ के देखिए, कोई आपको समझाता है कि सब्जी कैसे बेचनी है, मंडी से ले आए या दिल्ली से कोई सामान ले आए तो कैसे बेचना है, कैसे डिस्प्ले करना है, कोई नहीं समझाता दोस्तों। यही एक बिजनेस है जिसके अंदर ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। आपकी ग्रोथ अगर नहीं हो रही तो देखा जाता है कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो देखा जाता है कि आपको कहाँ अड़चन आ रही है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो कैसे सुधारा जाए। अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं मैंने देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो मतलब डिसेबल हैं, जो चल फिर नहीं सकते ठीक से, है ना, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। क्यों कामयाब हो जाते हैं? उसकी वजह है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें लगातार बुक्स के साथ बने रहना है, वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आपकी ग्रोथ सिर्फ वही आप ही करा सकते हैं, कंपनी सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती है। ये जितनी मैंने टीम के बार बार नाम ले रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब प्रवेश नागर जी का रात को मेरे को मैसेज आया, मेरे से चैट करी, इनको क्या जरूरत है बताइए, मेरी ग्रोथ से इनको क्या लेना देना यार, ये कंपनी के पर्सन है, मेरी ग्रोथ से इन्हें क्या लेना जाना। ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े यार, ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। ये पैनल में बने रहते हैं, किसको नहीं अच्छी नींद लगती 9 बजे, बड़े लोग 8:30-9 बजे कौन मीटिंग में बैठता है? ये लोग बैठते हैं, ये हमारी ग्रोथ के लिए बैठते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि जो भी रेनेडस वेलनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, उसको कामयाब आपने करना, उसको रास्ता आपने दिखाना है। जब हम साइन अप करते हैं ना, कोई भी आईडी, कोई भी हम ज्वाइनिंग करने के लिए आते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि पैसा कमाएंगे। सिर्फ मकसद होता है पैसा कमाएंगे। पैसा कैसे कमाया जाएगा ये नहीं मालूम। पैसा कैसे कमाया जाएगा वो ये बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप रॉ मटेरियल है ना, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कुछ सामान बनना है मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए ना। मान लीजिए बेड बनना है ना, मैं एग्जांपल के तौर पे, तो बेड, अगर आपकी शॉप पे बेड बनना, तो बेड के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए सर। लकड़ी कहाँ से आएगी? होलसेल की दुकान से आएगी, है ना। होलसेल की दुकान से पहले कहाँ से आएगी? जंगलों से आएगी, कहीं ना कहीं से वो लकड़ आएगी ना। तो आपको वो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि आपको वो लोग ला के इस प्लेटफॉर्म पे बिठाने हैं सिर्फ, बाकी तो इन लोगों ने बनाना है। बेड सोफा इन लोगों ने बनाना है, फ्रिज टीवी जो भी एग्जांपल ले लीजिए, वो सब इन लोगों ने बनाना है, इन लोगों ने तराशना है। ये हमारे जौहरी हैं, हीरा, इनको मालूम है कि कैसे बनाना है, कैसे इसको आगे लेके जाना है। तो हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पैनल पे लेके आना, इस मीटिंग हॉल में लेके आना, इस जूम पे लेके आना। और पहले तो बहुत मुश्किल होती थी कि नागपुर में मीटिंग हो रही है तो कितने लोग जाएंगे, चेन्नई में मीटिंग है तो कितने लोग। मैं चेन्नई मीटिंग अटेंड करने जाता था रेगुलर, 3 महीने में एक बार जाता था, और तो उस समय हम ट्रेन में जाया करते थे, 2 दिन बाद पहुंचते थे और मुंह पूरा काला हो चुका होता था और कपड़े काले हो चुके थे, लेकिन फिर भी लोगों को लेके जाते थे। लेकिन आज के टाइम में तो यार इतने एफर्ट्स ही नहीं है। आज के टाइम में तो आपके लिए बहुत ग्रोथ फास्ट हुआ है, 10 टाइम ग्रोथ फास्ट हो चुकी है। अगर उस समय आप 10% काम करते थे, आज 100% काम कर सकते हो आप। तो कहने का मतलब है, जूम सेशन को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करिए, इस सेशन को इतना बढ़िया, इतना मतलब पूरा दिमाग लगा दीजिए कि मुझे लोगों को यहाँ लाके बिठाना है। अगर आप यहाँ लाके बिठाने में कामयाब हो गए तो आपका दरवाजा खुल जाएगा। आपका दरवाजा जो लॉक नजर आ रहा है ना, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे को कैसे मेरा काम होगा, तो आपका दरवाजा खुल जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको, और मेरा ये आज का सेशन तो यही खत्म है, लेकिन मेरे पास अभी 2 से 3 मिनट है, तो मैं एक टॉपिक, मेरा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा सबसे फेवरेट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बारे में मैं आधा पौना घंटा पीपीटी करता हूँ। और पैसिव इनकम जिस पर्सन को भी समझ में आ गई ना सर, वो इस इंडस्ट्री पे कभी छोड़ के नहीं जाता, वो इस इंडस्ट्री में बना रहता है। पैसिव इनकम सब लोगों को मालूम है, लेकिन उसको समझाना सामने वाले को बहुत जरूरी होता है कि आप ये रेनेडस वेलनेस का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें वो इनकम आती है जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। आप एक बार करते हो, बार बार इनकम आती है। आप कहीं चले जाओ, आप अब्रॉड चले जाओ, विदेश चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपकी इनकम बंद नहीं होती थी। ये हमें मालूम है, लेकिन सामने वाले को समझाना है। मैं हमेशा किसी को भी ज्वाइन कराता हूँ, जब उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, हम एक दूसरे का तब मैं उससे पूछता हूँ, सर पैसिव इनकम के बारे में आप कितनी नॉलेज है, आपको कितना जानते हैं? 90% लोगों को नहीं मालूम। 90%
90% लोगों को पैसिव इनकम का नहीं मालूम। फिर मैं उसको चार्ट में बताता हूँ पैसिव इनकम किसको कहते हैं। तो पैसिव इनकम के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर पैसिव इनकम की नॉलेज उसको समझ में आ गई तो पूरी रात वो सो नहीं पाएगा पर्सन। वो समझेगा यार मेरे को तो मालूम ही नहीं था। किशोर का ये मैंने देखा, ये भी मैंने बात ऋषिकेश पाठक जी से, सॉरी प्रवेश नागर जी से सुनी हुई है, और डेली मेरी हर मीटिंग में ये बात चलती है। जो भी मैं पॉइंट सीख लेता हूँ ना सर, इसलिए कहते हैं ना कि लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। ये प्रवेश नागर जी की बात है, मैं यहाँ मंच से बोलना चाह रहा हूँ कि प्रवेश नागर जी ने बोला था, जब किशोर कुमार जी की डेथ हुई थी तो 3 दिन पूरे मीडिया के अंदर, पूरे नेशनल चैनल्स पे किशोर कुमार के गाने चलते रहे थे, और उनके बेटे को सबसे बड़ी इनकम आई थी। उस समय सोनू निगम शायद अच्छे सिंगर थे, उनसे भी ज्यादा इनकम उनके बेटे को आई थी मरने के बाद भी किशोर कुमार जी का। ये मैंने प्रवेश नागर जी से सुना है। तो ये पॉइंट्स कहाँ से मिलते हैं? ये जूम से मिलते हैं, और ये हमारे दिमाग को ऐसा मतलब हिला देते हैं कि यार ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये चीजें कब आती हैं? जब हम लगातार जूम पे बने रहते हैं। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि आप अगर आज जितने भी लोग इस जूम सेशन को सुन रहे हैं, आप कल को ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अपनी मैक्सिमम टीम को इस सेशन में लेके आना है, इस सेशन में लेके आना है, और बिल्कुल तैयार होकर रेडी होकर इस सेशन को सुनना है। हमारी ग्रोथ इसी से है, मेरा एक्सपीरियंस यही है। अगर आप इसको मिस करेंगे, ये सेशंस को, जूम के सेशन को नहीं सुनेंगे, तो आपकी ग्रोथ फास्ट नहीं हो पड़ेगी। अब देखिए 7 से 8 का टाइम था, क्या निकल गया हमारा? बताइए, हमने क्या करना था? किसी ने कहीं नहीं जाना था, या तो कोई नाश्ता कर रहा होगा, या कोई तैयार हो रहा होगा, या बैठा होगा, ये तो। लेकिन 1 घंटा जिसने इसको सुन लिया, जिसके दिमाग में चीजें पड़ गई, उसकी ग्रोथ पक्की है। तो हमें ज्यादा लोगों को लेके आना है इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर कुछ नहीं जा रहा, कोई टिकट नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि मुझे 10 लोगों को इस सेशन के अंदर बिठाना है। आप वो जब सीखेंगे, और बीच में प्रवेश नागर जी के सेशन, कई सेशन तो ऐसे होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार ये सेशन तो मुझे हर आदमी को बिठाना चाहिए था। बहुत सारे सेशन ऐसे होते हैं सुबह वाले, लेकिन हम सोचते रह जाते हैं। तो हमें आज के बाद ये चीजें नहीं करनी, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम लोगों को इस सेशन के अंदर लेके आए, और रेनेडस वेलनेस के अंदर ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू वेरी मच ऋषिकेश पाठक जी और योगेश गुप्ता जी एंड प्रवेश नागर जी, सभी का जितने इस पैनल के अंदर हमारे लोग हैं, और स्पेशली मेरा स्पार्टन टीम से धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मौका दिया यहाँ पर आज बोलने का। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।